तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूंगा कि अगर आप लोग एक सीएससी सेंटर चलाते हैं तो आप लोगों के सीएससी सेंटर में कौन कौन से ऐसे डिवाइसेस होने चाहिए जिन डिवाइसेस की सहायता से दोस्तों आप लोग सभी सर्विसेज में काम कर सकते हो। और इस लिस्ट में जितने भी डिवाइसेस के बारे में मैं बात करूंगा तो वो सारे डिवाइसेस आप लोगों के सीएससी सेंटर में होना चाहिए। तो इस कंप्लीट लिस्ट को जानने के लिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए आज की इस कमाल के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर की डिवाइस की बात करें तो यह है दोस्तों आप लोगों के पास कंप्यूटर या फिर लैपटॉप होना चाहिए। लैपटॉप ज़्यादा अच्छा रहता है। लैपटॉप क्यों ज़्यादा अच्छा रहता है इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों कोई भी सर्विस जिसे आप लोग अपने सेंटर में नहीं कर सकते हो, जैसे कि पीएमजी दिशा सर्विस हो गई, या आप लोग किसी भी स्कूल में जाकर बच्चों का रजिस्ट्रेशन करते हो, तो दोस्तों आप लोगों को स्कूल में अपना कंप्यूटर ले जाना पड़ेगा, तो उसमें आप लोगों को काफ़ी दिक्कत होगी। इसलिए मैं यहाँ लैपटॉप को ज़्यादा प्रेफरेंस दूंगा। अगर आप लोगों के पास कंप्यूटर भी है तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी आप लोग आराम से अपने सारे सर्विसेज में काम कर सकते हो। तो दोस्तों यह जो पहला डिवाइस है यानी कि कंप्यूटर या फिर लैपटॉप, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों के पास सीएससी सेंटर है तो आप लोगों के पास ये होना ही चाहिए। इसी प्रकार से मैंने पूरा लिस्ट तैयार किया है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ को सबसे पहले मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किया है। तो दोस्तों इसके बाद दूसरा नंबर में आ जाता है इन्वर्टर या फिर यूपीएस। तो दोस्तों अगर आप लोगों के सीएससी सेंटर में कंप्यूटर है तो यूपीएस तो चाहिए ही चाहिए, या फिर दोस्तों इन्वर्टर आप लोगों के घर में है, घर में ही आप लोग सीएससी सेंटर ओपन किए हो तो इन्वर्टर से ही काम चल जाएगा। और दोस्तों अगर आप लोगों के पास लैपटॉप है तो लैपटॉप में पहले से ही बैटरी लगी हुई आती है जो कि कुछ घंटे तक बैटरी बैकअप दे देती है। तो अगर आप लोगों के पास लैपटॉप है तो और भी एक अच्छा चीज है। तो अब दोस्तों तीसरे नंबर डिवाइस के बारे में बात करें तो यह है दोस्तों प्रिंटर और स्कैनर। तो दोस्तों आप लोगों के पास प्रिंटर और स्कैनर तो होना ही चाहिए। आजकल दोस्तों प्रिंटर के साथ ही स्कैनर आ जा रहा है, तो आप लोग सिंपली प्रिंटर ही खरीद लोगे तो स्कैनर उसी के साथ मिलेगा। लेकिन दोस्तों पहले होता था कि स्कैनर अलग मिलता था और प्रिंटर अलग मिलता था, यानी कि प्रिंटर और स्कैनर अलग अलग डिवाइसेस होते थे। लेकिन अभी दोस्तों प्रिंटर और स्कैनर को मर्ज कर दिया गया है, यानी कि आप लोग कोई भी प्रिंटर खरीदोगे AIO यानी कि ऑल इन वन, तो उसमें प्रिंटर, स्कैनर, फिर जेरोक्स सभी काम आप लोग कर सकते हो। तो दोस्तों तीसरा नंबर डिवाइस काफी इंपॉर्टेंट है, या आप लोगों के पास होना चाहिए। जैसे ही आप लोग अगर पैन कार्ड की सर्विस में काम करते हो तो दोस्तों उसमें जितने भी डॉक्यूमेंट रहते हैं वो आप लोगों को स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा। या फिर कोई भी सर्विस में आप लोग काम करोगे तो दोस्तों उसमें कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आप लोगों को अपलोड करना पड़ेगा तो प्रिंटर से आप लोग आसानी से स्कैन कर सकते हो, और कोई भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना हो तो प्रिंटर से आप लोग उसे प्रिंट कर सकते हो। तो यह भी काफी इंपॉर्टेंट डिवाइस है। तो फोर्थ नंबर के डिवाइस के बारे में बात करें तो यह आ जाता है दोस्तों आप लोगों के पास कोई भी फिंगरप्रिंट डिवाइस होना चाहिए। या तो वो मोर्फो का हो सकता है या फिर वो मंत्रा का हो सकता है। तो दोस्तों मैं पर्सनली मोर्फो का यूज करता हूं, आप लोग मंत्रा का भी यूज कर सकते हो, क्योंकि उसमें आरडी सर्विस का कोई ज्यादा झमेला नहीं रहता है। इसमें आरडी सर्विस का काफी झमेला रहता है। यह जो फिंगरप्रिंट डिवाइस है दोस्तों, यह डिवाइस आप लोगों के आयुष्मान भारत स्कीम में काम करेगा। अभी नया सर्विस आया हुआ है यानी कि ई श्रम कार्ड बन रहा है, तो उसमें भी आप लोग कस्टमर का फिंगरप्रिंट से आधार EKYC कर सकते हो। और भी बहुत सारे ऐसे सर्विसेज हैं जिसमें फिंगरप्रिंट आप लोगों को चाहिए ही चाहिए। या फिर दोस्तों आप लोग अगर अपने CSC अकाउंट में लॉगिन करना चाहते हो, अपने प्रोफाइल को अपडेट करना चाहते हो, या फिर प्रोफाइल को देखना चाहते हो, तो आप लोगों को फिंगरप्रिंट स्कैन करना पड़ेगा, या फिर आइरिस डिवाइस से आप लोगों को आइरिस स्कैन करना पड़ेगा। फिर आप लोग अपने CSC अकाउंट से लॉगिन कर पाओगे और अपना प्रोफाइल देख पाओगे। तो दोस्तों यह काफी जरूरी डिवाइस हो जाती है अगर आप लोगों के पास CSC सेंटर है तो उसके बाद की डिवाइस की बात करें तो दोस्तों वो आ जाता है आप लोगों के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी होना चाहिए। या तो वो ब्रॉडबैंड कनेक्शन हो, वाईफाई कनेक्शन हो, या फिर दोस्तों आप लोग अपने फोन से ही हॉटस्पॉट से किसी तरह काम चला सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को बोलूंगा कि आप लोग ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले ले, क्योंकि कोई भी इंटरप्शन आप लोगों को नहीं होगा अगर आप लोग ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले लेते हो, यानी कि वाईफाई कनेक्शन ले लेते हो। तो दोस्तों मैं यहाँ पर पर्सनली यूज करता हूँ अभी जियो फाई। तो दोस्तों यहाँ पर मैं भी कुछ दिन में ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगवा लूंगा। तो अगर आप लोग एक CSC सेंटर ऑलरेडी चलाते हो तो दोस्तों आप लोगों के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी काफी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी सर्विस में काम अगर आप लोग करते हो और बीच में इंटरनेट गायब हो जाता है तो दोस्तों वह सर्विस में आप लोग अच्छे से काम नहीं कर पाओगे। तो उसके बाद की डिवाइस की बात करें तो वो आ जाता है दोस्तों वेबकैम, यानी कि कैमरा आप लोगों के पास होना चाहिए। यह वेबकैम आप लोगों के काफी काम आएगा जब भी आप लोग लाइव एग्जाम देंगे, या फिर आप लोग TEC का लाइव एग्जाम दिए होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि कैमरे के सामने आप लोगों को लाइव एग्जाम देना पड़ता है। या फिर दोस्तों आप लोग IIBF का VC एग्जाम दोगे तो फिर दोस्तों आप लोगों को लाइव एग्जाम देना पड़ेगा कैमरे के सामने। तो यह वेबकैम आप लोगों के लिए काफी जरूरी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप लोगों के पास लैपटॉप है तो उसमें प्री बिल्ट कैमरा आता है, यानी कि यह डिवाइस उनके लिए है जिनके पास कंप्यूटर है, तो उनके पास दोस्तों कैमरा होना चाहिए। कैमरा को आप लोग लगाकर सारे सर्विस में काम कर सकते हो। फिर बात आ जाती है दोस्तों अगर आप लोग आधार में काम करना चाहते हो तो इसके लिए आप लोगों के पास आइरिस डिवाइस होना ही चाहिए, क्योंकि
दोस्तों किसी का फिंगरप्रिंट में ऑथेंटिकेशन नहीं होता है तो वो इस आइरिस डिवाइस से उसका ऑथेंटिकेशन करके उसी में अपडेट कर सकता है। यानी कि जो भी यूसीएल में काम करना चाहते हैं या फिर काम कर रहे हैं तो उनके पास तो ये डिवाइस होनी ही चाहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, यहाँ पर लास्ट में आ जाती है दोस्तों आप लोगों के सीएससी सेंटर में ये डिवाइस नहीं है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के पास कम से कम 5 कस्टमर के बैठने का जगह, यानी कि मैं सिंपली आप लोगों को बेंच दिखा रहा हूँ, तो आप लोगों के अपने सीएससी सेंटर में कम से कम 5 लोगों को लिए बैठने की जगह रहनी चाहिए। यह डिवाइस नहीं है और यह पेरिफेरल भी नहीं है, लेकिन आप लोगों के अगर सीएससी सेंटर में इतनी जगह रहेगी तो काफी अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि कभी भी अगर आपके डीएम आ जाते हैं इंस्पेक्शन में तो दोस्तों आप लोगों का सीएससी सेंटर को वो चेक करेंगे। और साथ ही दोस्तों आप लोगों को एक रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए, जो कि है दोस्तों जितने भी कस्टमर आते हैं उनका लिस्ट और कौन कौन से सर्विस में उन्होंने काम किया, उनका फोन नंबर, उनका डिटेल्स ले लेना है। यानी कि एक रजिस्टर आप लोगों को बनाना है जिसमें जितने भी कस्टमर आप लोगों को विजिट करेंगे डेली, उनका आप लोगों को लिस्ट तैयार करना है। इसे आप लोग अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में भी कर सकते हैं। एमएस एक्सेल के द्वारा आप लोगों को रजिस्टर खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों एक्सेल में किन प्रकार से उनका डिटेल्स फिल करना है और उनका फॉर्मेट क्या है वो डाउनलोड करने के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। वहां पर मैंने ऑलरेडी सेंड कर दिया गया है, आप लोग मीडिया फाइल्स में जाके उसे डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों आशा करता हूं कि यह डिवाइसेस आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। यह लास्ट वाला जो डिवाइस है दोस्तों यह डिवाइस नहीं है, यहाँ पर मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर किया है। और हाँ दोस्तों कुछ और भी डिवाइसेस अगर छूट गए होंगे तो आप लोग नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों को भी मदद मिल सके। तो दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही नए अगले वीडियो में।